अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, इन दिनों एक युद्ध चल रहा है इज़राइल का और ईरान का। बड़े पैमाने पर यह युद्ध चल रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले इज़राइल का फ़िलिस्तीन के साथ युद्ध चल रहा था, जिसमें इज़राइल ने गाज़ा में फ़िलिस्तीन में ख़तरनाक वाली बमबारी की थी। ऐसी बमबारी के हर तरफ गाज़ा में लाशें थी, बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की। इज़राइल ये सोच रहा था कि दुनिया पर उसकी हुकूमत है, पूरी दुनिया में सुपर पावर इज़राइल है। ये सोच उसके दिमाग में थी और इस तरह का उसने जुल्म किया था कि जैसे वही इस दुनिया में हुकूमत करने वाला है। लेकिन इज़राइल इस चीज़ को भूल चुका था कि इस दुनिया के निज़ाम को अगर कोई चला रहा है तो वो अल्लाह है। अल्लाह पाक हर किसी का हिसाब लेने वाला है। अगर कोई जुल्म करता है, अगर कोई जालिम है, उसकी पकड़ कब आएगी, किस तरह आएगी, अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। इज़राइल ने तमाम तरह की बमबारी की थी, इतनी बमबारी के कई लाख लोगों को बेघर कर दिया, कई लाख लोगों को इस बमबारी में मारा है। फ़िलिस्तीन के ऊपर जो ये जुल्म किया था, अल्लाह ने फ़िलिस्तीन के लोगों की दुआएं कबूल की, मुसलमानों की दुआएं कबूल की और इज़राइल के सामने एक ऐसा मुल्क खड़ा कर दिया जो इज़राइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस मुल्क का नाम है ईरान। ईरान ने इज़राइल को ऐसी नानी याद दिला दी है। आप लोग देख भी रहे होंगे न्यूज़ में कि किस तरह से ईरान ने इज़राइल के ऊपर बमबारी जो की है, जो इज़राइल का जुल्म था उसका जो जवाब देना शुरू किया है, इसमें इज़राइल पीछे होता नज़र आ रहा है। इज़राइल ने 2 बार तो अमेरिका से मदद मांगी है। एक तरफ जब इज़राइल फ़िलिस्तीन पर बमबारी कर रहा था तो अपने आप को सुपर पावर समझ रहा था, लेकिन जब उसका पाला सवा शेर से पड़ा तो वो दुनिया से मदद मांगने के लिए निकल गया। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इज़राइल ने जुल्म किया था फ़िलिस्तीन के ऊपर, और इस जुल्म का जब जवाब दिया जा रहा है ईरान की तरफ से तो किस तरह से वो मदद मांगता फिर रहा है। इसी के ऊपर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की भी एक वीडियो वायरल हो रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ये वीडियो तब की है जब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक मीटिंग बुलाई थी, एक पब्लिक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी इनवाइट किया था। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ये स्पीच आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि अकबर ओवैसी इस स्पीच में क्या बोल रहे हैं। वीडियो देखें, अकबर साहब इसमें क्या बोल रहे हैं। और फिर क्या बात है कि नहीं, इसको अच्छे से चलाने के लिए और सहारा लेते हैं तो सेक्युलरिज्म का वक्फ ही मिला था नरेंद्र मोदी साहब को अपने सेक्युलरिज्म को दिखाने के लिए। अगर सेक्युलरिज्म दिखाना था तो वह हिजाब करने वाली बच्ची को पढ़ने दिया होता। सेक्युलरिज्म दिखाना था तो बीफ के नाम पर मारने पीटने वालों को सजा देना था। सेक्युलरिज्म दिखाना था तो फिर वो गुजरात में इस्मत रेजी करने वालों को रिहाई नहीं देना था। सेक्युलरिज्म दिखाना था तो एहसान जाफरी की बेवा जो इस दुनिया में नहीं रही उनको इंसाफ दिलाना था। सेक्युलरिज्म दिखाना था तो कातिलों को बराबर की सजा देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं। सेक्युलरिज्म सिर्फ कानून में। ये कौन सी बात हुई? अब ऐसा हाल हो गया है, अगर मैं मोटी बात में समझाना चाहूं तो ऐसा हो गया है कि मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे सगरदादा ने मेरी औलाद के लिए, आने वाली औलाद के लिए कुछ जमीन जायदाद घर देकर गए। अब वो मेरा इख्तियार है कि मैं जैसे चाहे चला लूं। मेरे बाप की जागीर है, मेरे दादा की जागीर है, मेरे सगरदादा की जागीर है। मगर ये क्या कह रहे हैं? नहीं, इसको ऐसा नहीं चलाना, इसको वैसा चलाना। अरे बाबा, देने वाले कौन है? देने वाला मेरा बाप है, मेरा बाबा है, मेरा सगरदादा है। मतलब यही है, आज जिस तरीके से वक्फ बोर्ड और औकाफी जमीन में मदाखलत हो रही है, कल के दिन यही होगा कि अगर आपके बाप दादा ने आपको घर देकर गए हैं तो ये लोग बोलेंगे कि नहीं, तुमको घर चलाना नहीं आ रहा, हम तुम्हारे घर को चलाएंगे। ऐसा ही हो गया है, यही है। अरे आप गौर करिए, खुदारा बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें हैं कहने की, सुनने की, रखने की, लेकिन वक्त
मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि वक्त और हालात की नजाकत को समझो। खुदारा इंतशार और मुंतशिर मत रहो। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अगर आज हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर हमारे हुकूक हमारे हाथ से जाते रहेंगे। मैं ये भी बात कहूंगा कि आने वाले कल में अगर एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट को नाफिज करने का इनका एक इरादा है और उसके तरफ ये बढ़ रहे हैं, तो इस बात पे भी ताज्जुब नहीं होगा कि अक़लियतों को जो दस्तूर में दफे 2930 के तहत अक़लियतों को जो इख्तियारात दिए गए हैं, आने वाले कल में वो एक कानून के जरिए इन इख्तियारात को भी खत्म करेंगे, छीन लेंगे और अक़लियती इदारों को भी खतरे में डाल देंगे, तालीमी इदारों को। अरे इनकी एक साजिश है जिसके जरिए वो ये चाहते हैं कि यहां पर एक नफरत की सियासत को आगे बढ़ाएं और हमको और आपको इन नफरतों का शिकार होना नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं। आज मैं यहां पर खड़े होकर मेरे सेक्युलर हिंदू भाइयों से, सेक्युलर सिख भाइयों से, सेक्युलर ईसाई भाइयों से भी अपील कर रहा हूं कि ये मामले को सिर्फ मुसलमानों का मामला ना समझे, बल्कि ये मामला हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमन पसंद अक़लियतों का, मुसलमानों का है। और हमारा मुतालबा क्या है? ये कानून के खिलाफ हमारी लड़ाई है, तो ये लड़ाई दायरे दस्तूर में है। जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे हम, दस्तूर के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? लड़ाई हम इस लड़ाई के जरिए दस्तूर में जो हक, जो इख्तियार जो मुसलमानों को दिया गया है, उसका मुतालबा कर रहे हैं। दस्तूर ने हर एक को बराबर का हक दिया, बराबरी का इख्तियार दिया, हर किसी को अपने मजहब पे चलने का इख्तियार दिया। तो मैं आप तमाम से अपील करूंगा कि आप लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी हुक्म होगा उस हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये कानून में एक और एक बहुत ही खतरनाक बात है। ASI की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बहुत ही खतरनाक बात है। आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में जो मसाजिदें हैं, बहुत से मसाजिदों में एक वक्त की भी नमाज नहीं होती। बहुत मसाजिदों में सिर्फ ईद की नमाज होती है, तो बहुत से मसाजिदों में सिर्फ जुमा की नमाज होती है। अरे आप बताइए, कागजात तो है, कागजात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जहां पे कागजात नहीं है। वक्फ यूजर भी है, इसको भी क्या है हमारे कायदीन बयान करेंगे। अरे मक्का भी क्या है? वक्फ यूजर ही है। लेकिन आप बताइए कि ये लोग सिर्फ अपनी तादाद, अपनी अक्सरियत का एक फायदा उठाते हुए जमहूरियत में एक सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को हरासा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और उनकी हक तलफी कर रहे हैं और उनके हुकूक को छीनने की एक कोशिश कर रहे हैं। हमें इस मुल्क की अदलिया पर पहले भी यकीन था, अभी भी यकीन है, आने वाले कल में भी यकीन रहेगा। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के मसले पर भी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अदालत पे यकीन किया, अदालत के फैसले का एहतराम किया, अदालत के फैसले की इज्जत की और अदालत के एहतराम का सबूत दे दिया और अदालत के फैसले को कबूल किया। वो अलग बहस है कि उस फैसले में क्या क्या बातें थी, उन तफसीलात में नहीं जाऊंगा।